करीब 6 साल पहले दिल्ली दंगों के दौरान हुई एक हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के युवा अधिकारी अंकित शर्मा का शव नाले में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों और इसी के साथ धारदार हथियार के घाव मिले थे। और अब इस मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि सजा का ऐलान अभी तक बाकी है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर 2020 में क्या हुआ था, अंकित शर्मा इस हिंसा का शिकार कैसे बने और पुलिस ने ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपी क्यों बनाया और बचाव पक्ष ने अदालत में क्या कुछ दलील दी है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। पूरा मामला फरवरी 2020 का है। उस समय नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, करावल नगर और साथ ही खजूरी खास लगातार तनाव की गिरफ्त में थे। 17 से 23 फरवरी के बीच माहौल लगातार बिगड़ता गया। 24 फरवरी को फिर हिंसा भड़क उठी। कई इलाकों में आगजनी, पथराव और इसी के साथ गोलीबारी शुरू हो गई। हालात इतने खराब हो गए थे कि अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा, लेकिन हिंसा कई घंटों तक जारी रही। वहीं इसी हिंसा के बीच 25 फरवरी 2020 को 26 वर्षीय अंकित शर्मा, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर तैनात थे, अपने घर से कुछ घरेलू सामान लेने के लिए निकले थे, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं लौटे। परिवार ने उन्हें काफी तलाशा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अगले दिन यानी कि 26 फरवरी को उनका शव खजूरी खास के नाले में बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर कई गंभीर चोट और धारदारी हथियार से किए गए वारों के निशान भी मिले। वहीं अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने सीधे पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि हिंसा के दौरान ताहिर हुसैन के मकान से लगातार पत्थरबाजी, पेट्रोल बम और गोलीबारी हो रही थी और उसी दौरान उनके बेटे की हत्या हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया। जांच के दौरान पुलिस ने ताहिर हुसैन के घर की तलाशी ली, तो वहीं पुलिस का दावा था कि वहां से छत से बड़ी मात्रा में पत्थर, पेट्रोल बम बनाने की सामग्री और एसिड के पैकेट, गुलेल और साथ ही अन्य सामान बरामद हुआ है। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि हिंसा के दौरान ये इमारत कथित तौर पर दंगाइयों का ऑपरेशन बेस बनी हुई थी। वहीं इसके बाद जून 2020 में पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में कहा गया कि अंकित शर्मा को कथित तौर पर भीड़ ने घेर लिया, उन पर बेरहमी से हमला किया गया। हत्या के बाद उनका शव नाले में फेंक दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने ताहिर हुसैन को इस कथित साजिश का प्रमुख आरोपी बनाया। अब जांच के दौरान पुलिस ने कई तरीके के सबूत अदालत में पेश किए। इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड्स यानी कि सीडीआर, वहीं मोबाइल लोकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य शामिल थे। इसी के साथ अभियोजन पक्ष का दावा था कि ये सभी सबूत आरोपों की घटनास्थल पर मौजूदगी और कथित साजिश की ओर इशारा करते हैं। वहीं मार्च 2023 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा, आपराधिक साजिश और साथ ही अन्य धाराओं में आरोप तय किए। अदालत ने उस समय कहा था कि प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है। इसके बाद अगले 2 वर्षों तक अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच लंबी सुनवाई चली। वहीं पुलिस अधिकारियों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए। 13 जुलाई 2026 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और साथ ही विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाने जैसे आरोपों के दोषी करार दिया है। हालांकि अदालत ने उन्हें आपराधिक साजिश और दंगे के लिए उकसाने के आरोपों से बरी किया है और इसी मामले में अदालत ने 4 अन्य आरोपियों को भी हत्या को छोड़कर अन्य आरोपों में दोषी ठहराया है, जबकि 6 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। फिलहाल अदालत का विस्तृत आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है और सजा पर अलग से सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर पूरे मुकदमे के दौरान ताहिर हुसैन ने खुद को निर्दोष बताया। उनका कहना था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से इस मामले में फंसाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिंसा के दौरान उन्होंने खुद पुलिस से मदद मांगी थी और उनका किसी हत्या या साजिश से कोई भी संबंध नहीं था। बचाव पक्ष लगातार यही दलील देता रहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। हालांकि अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों, फॉरेंसिक साक्ष्यों और अन्य सबूतों को दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माना। वहीं बचाव पक्ष ने साफ कर दिया कि वो इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे। अब इस फैसले के बाद ताहिर हुसैन की वकील तारा नरुला ने कहा है कि वो अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि विस्तृत आदेश का अध्ययन करने के बाद इस फैसले के खिलाफ
हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। वहीं दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में शामिल अंकित शर्मा हत्याकांड में अब अदालत ने दोष सिद्ध का फैसला सुना दिया। लेकिन इस मामले का कानूनी सफर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगला बड़ा सवाल अब सजा क्या होगी। अदालत दोषियों को कितनी सजा सुनाती है और क्या इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं।